नमस्कार साथियों। कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है सरू। यह अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहे होते हैं और ये इस कोयले को बेचकर कुछ दूध प्राप्त कर लेते हैं जिससे ये अपने परिवार का आजीविका चला सके। अब सरू व गुड्डू ये दूध लेकर अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी एक छोटी बहन और माँ है जिनके साथ ये मिल बांट कर दूध पी लेते हैं और रात को सो जाते हैं। अब गुड्डू रात होने के बाद वहाँ से चलना शुरू होता है क्योंकि वो काम पर जाने वाला है। अब सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गुड्डू उसे मना करता है लेकिन सरू उसके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद सरू को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सो जाता है। गुड्डू उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन सरू को बहुत नींद आ रही थी। अब सरू को गुड्डू वहीं पे छोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि मैं सुबह आऊँगा और तुम्हें लेके घर चला जाऊँगा। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब बहुत रात भी हो चुकी थी। यहाँ से सरू प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है जहाँ पर बैठने के बाद कुछ देर बाद ट्रेन की सारी बग्गी बंद हो जाती है। सरू वहाँ पर बहुत चिल्लाता है, अपने बड़े भाई को भी आवाज़ देता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अब ये सरू 2 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा जिले का रहने वाला है जहाँ से ये 1600 किलोमीटर दूर यानी कोलकाता के वेस्ट बंगाल में पहुँच चुका है। अब यहाँ पर ये नीचे उतरने के बाद काउंटर पर जाता है और उन्हें कहता है तुम मुझे अपने घर छोड़ो, लेकिन वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। कुछ देर बाद सरू वहाँ पर बैठे कुछ गरीब बच्चों के पास जाके सो जाता है और वहाँ पर कुछ देर बाद कुछ व्यक्ति आते हैं जो वहाँ के सारे बच्चों को पकड़ के लेके चले जाते हैं। सरू यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से भागकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। सरू यहाँ पर अब वापस अकेला हो चुका है और सरू अपनी माँ को याद करता है क्योंकि उसकी माँ ऐसे ही पत्थर तोड़ा करती थी और उसे भी काम करना पड़ता था। अब 2 महीने बीत चुके हैं। सरू वहाँ पर बहुत अकेला हो चुका है और कुछ देर बाद वो एक कैफ़े कर एक अंदर बैठे लड़के की नकल उतार रहा था। तभी वो लड़का आता है और उसे कुछ खिलाता है और पिलाता है और उसके बाद वो सरू कहता है कि मैं गणेश तलिए से हूँ और मुझे अपने घर जाना है। अब वो लड़का उसे लेकर पुलिस स्टेशन लेके जाता है और वो कहता है इसके घर वालों को ढूंढो, लेकिन वो सरू एक छोटे से जिले गणेश तलिए से है जिसका किसी को भी पता नहीं होता है। और कुछ दिनों बाद पुलिस वाले उसे एक आश्रम में पहुंचा देते हैं जहां पर उसकी देख रेख की जाने वाली थी। अब सरू को वहां पर एक औरत मिलती है जिसका नाम होता है सू, जो उसे इंग्लिश सिखाती है और उसे वो कहती है कि हमने तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। हमने अखबार में भी इंतहाम दिए लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियाई कपल को सौंप देंगे जो तुम्हें वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे और तुम्हारा लालन पालन करेंगे। अब यहाँ से सरू को ऑस्ट्रेलिया लेके चले जाते हैं और उन्हें एक एडॉप्ट ऑस्ट्रेलियाई कपल जिसका नाम मिस्टर जॉन व सू होता है और ये उन्हें एक बड़े से घर में लेके जाते हैं जहाँ पर सरू बहुत अजीब सा फील कर रहा है क्योंकि वो एक छोटे से घर से और वो उस बड़े ऑस्ट्रेलिया के घर में खुद को पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं फील करता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर जॉन व सू एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और वो बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। अब कुछ दिनों बाद जैसे कैसे टाइम बीतता है और अब ये सरू 20 साल का हो चुका है और ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से दूर मेलबोर्न पर जाता है और अपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है और वो चाहता है कि उसकी खुद की एक होटल हो। अब उसी दिन वो एक रात को एक पार्टी में जाता है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, जहाँ पर इंडियन भी होते हैं, जहाँ पर कई सारे इंडियन फूड भी होते हैं जिसमें जलेबी होती है जिसे देखकर सरू को अपना बचपन की याद आ जाती है और वो उन सबको बताता है कि वो भारत में गणेश तलिए नाम के स्थान से जहाँ से वो बचपन में खो गया था। अब वो सारे लोग उसकी मदद करते हैं। अब वो लोग ट्रेन की स्पीड व टाइम को पता लगाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से लगभग 1600 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे और वो उस जगह पर उसे एक लूसी नाम की लड़की से प्रेम भी हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद सरू को अपने परिवार की बहुत याद आती है, वो उन्हें बहुत मिस करता है और कुछ दिनों बाद सू बीमार हो जाती है जो सरू को
एडॉप्ट कर रही है। अब सरू उनसे मिलने के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम बीमार हो चुकी है। अब वहाँ पर सरू को उसकी मॉम शू उसकी पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो बच्चे पैदा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी दो बच्चों को एडॉप्ट करे और उनकी लाइफ अच्छी बनाए। और उसके बाद सरू को अपने मॉम से और भी प्रेम ज़्यादा हो जाता है। अब साथ ही साथ सरू अपनी बायोलॉजिकल माँ को भी ढूंढना चाहता है, और कुछ दिनों बाद सरू अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि वो गणेश ताई नाम के स्थान से है, जिसका वो उच्चारण इतने दिन गलत कर रहा था। अब उसकी बायोलॉजिकल माँ उसे शू कहती है, तुम भारत अपनी मॉम से मिलने के लिए जाओ। और कुछ दिनों बाद सरू वहाँ से इंडिया की ओर लौट आता है, और इंडिया में वो वहीं पर जाता है जहाँ पर उसका बचपन बीता था। और वहाँ पर जाने के बाद उस घर में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम रहती थी, और वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उस घर में कोई भी नहीं होता है। और वो वहाँ के पास के लोगों को पूछता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बताते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक औरत आती है जो सरू की बायोलॉजिकल माँ है, जिसे देखकर सरू बहुत खुश होता है। और वहीं पर उसकी बहन भी आ जाती है, जिसे मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। और अब उसके बाद सरू अपने भाई का पूछता है, तब गुड्डू का पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिस दिन वो बचपन में काम के लिए निकले थे, उसी दिन उसके भाई गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। सरू और गुड्डू की मां ने एक ही रात में अपने 2 बच्चों को खो दिया था, और उसके 15 साल बाद उसने अपने छोटे बेटे सरू को वापस पाया। उसके बाद सरू को पता चलता है उसका रियल नाम शेरू है, और इसी के नाम पर इस मूवी का नाम लॉयन पड़ा है। ये लॉयन मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, और इसका बजट था 12 मिलियन। इसने लगभग कमाई $141 मिलियन की। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद